हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान लैब। तो आगे का सेशन अभी हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। आपको पता है कि हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स आधे न्यूमेरिकल्स ख़त्म कर दिए थे। ऑलमोस्ट 7 to 8 न्यूमेरिकल्स हम लोग ने ख़त्म किए थे और आज के सेशन में हम लोग ने बाकी के न्यूमेरिकल्स ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखना, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्जाम्स में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारा देखो कौन सा है क्वेश्चन, इसको फटाफट ख़त्म करते हैं। तो देखो हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। अभी इसमें फर्स्ट है पर किलोमोल पर केजी पर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन दैट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 32, आर की वैल्यू हमें दे दी है 8.31 एंड एवोकाडो नंबर इज Na इज वो भी हमें दे दिया है। ओके, तो हमें देखो बहुत सारी चीज़ें दी है और हमें बहुत सारा फार्मूला यूज़ करना है सॉल्व करने के लिए। ओके, तो देखो क्या करेंगे अभी हम लोग इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, लिखते हैं इसमें हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है और क्या क्या नहीं है और क्या क्या हमें गिवन डेटा दिया है। ओके, तो यहाँ पर देखो डेटा क्या क्या गिवन है। हमें टेम्परेचर बोला गया है 127 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमें पहली चीज़ दी है। फिर उसके बाद में इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे 127 + 273 इज इक्वल्स टू 400 केल्विन, ये हो गया पहला कन्वर्जन। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग के पास क्या दिया है, हमें दे दिया है मॉलिक्यूलर वेट 32। ओके, आर की वैल्यू दे दी है, आर इज इक्वल्स टू 8.31 जूल्स पर मोल। ओके, पर मोल केजी दे दिया हमें, केल्विन दे दिया है। उसके बाद हमें दे दिया एवोकाडो नंबर, वो भी हम लोग लिख लेते हैं। ओके, इससे पहले कुछ हमें कन्वर्जन करना नहीं करना, चलो ठीक है आगे कर लेते हैं इसमें। देखो अभी इसमें देखो क्या करेंगे हम लोग, इसमें किलो मोल करना है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है किलो मोल, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। किलो मोल जब हम लोग इसको पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा वैल्यू में, हमें मिल जाएगा 8310 जे पर किलो मोल केल्विन। ठीक है, अभी कन्वर्ट कर दिया हम लोग ने किलो मोल में। ओके, ये कन्वर्जन किया हम लोग ने। सेकंड एवोकाडो नंबर दिया है, लिख लेते हैं इसको हम लोग ने 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। ओके, अभी इसमें कुछ हमें कन्वर्जन नहीं करना है। ठीक है, चलो इसमें भी कुछ कन्वर्जन कर सकते हैं क्या, देखो इसमें भी हमें मोल्स में दिया है, इसको भी हम लोग ने किलो मोल्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो किलो मोल्स में जब आप कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ 10⁻³ ऐड हो जाएगा, 10⁻³ इसमें ऐड हो जाएगा। तो 10⁻³ मतलब 23 ऑलरेडी है, 3 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो 6.02 इंटू 10⁻26 मॉलिक्यूल्स पर किलो मोल। ओके, ये भी हम लोग ने कर लिया। और क्या हमें चाहिए, हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल। पहला फाइंड आउट ये करना है, काइनेटिक एनर्जी पर केजी दूसरी चीज़ फाइंड आउट करनी है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ये हमें थर्ड फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूल्स ये हमें 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। चलो ये तो बहुत ईजी समय, ये हमें डायरेक्ट हमारे पास इसके पास हमारे फार्मूलाज है, एकदम इजीली कर सकते हैं। सबसे पहला इसके लिए फार्मूला क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा 3/2 RT। ठीक है, सेकंड के लिए क्या आ जाएगा फार्मूला, यहाँ पर 3/2 RT अपॉन m0 पर kg के लिए। ओके, और मॉलिक्यूल्स के लिए या फिर आप लोग बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल्स इज गिवन बाय, इसके लिए भी फार्मूला हमारे पास है 3/2 RT अपॉन Na। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास, ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे और हम लोग इसका वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो पहला फार्मूला यूज़ करते हैं 3/2 RT इज इक्वल्स टू किसके लिए, Ke पर किलो मोल के लिए। ओके, ये फार्मूला है। तो इसमें क्या जाएगा 3/2 R की वैल्यू क्या है 8.31, 8 पॉइंट नहीं है, सॉरी पॉइंट नहीं है, 8310 ये हमारे पास वैल्यू दी है, केजी में लिया हम लोग ने। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, R आ गया, टी कितना दिया हमें 400। ओके, तो ये मेरी वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा, फटाफट सॉल्व करो इसको, ये 1 जा गया, यहाँ से ये 2 जा 200 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 600 हो जाएगा, 3 2 600 इंटू 8310 करो तो आपको आंसर मिलेगा कुछ। ठीक है, ये आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है आप लोग बताओगे, क्या आ जाएगा आंसर, जूल्स पर किलो मोल में आंसर आएगा। क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल्स, किलो मोल, यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा किलो मोल। ठीक है, तो बताना कितना आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन में नहीं आते, वीडियो लंबा हो जाएगा। सेकंड के लिए क्या आ जाएगा, सेकंड फॉर्मूला हमारे पास है 3/2 RT अपॉन m0। ओके, तो 3/2 एज इट इज लिख दिया, R की वैल्यू दी है 310 इंटू टी की वैल्यू दी है 400
डिवाइडेड बाय, अभी देखो अभी हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट, कौन सा वाला, ये हमें डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर 3/2 RT, या फिर आप लोग वैसे कर लो, m0 डाल दो, फिर यहाँ पर आप लोग मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो, वो भी आप लोग कर सकते हो, आपके ऊपर है जैसा आपको करना है। 3RT की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, आप लोग वो कर सकते हो, डिवाइडेड बाय m0 करोगे तो भी हमें आंसर मिल जाएगा, या फिर आप लोग नॉर्मल फार्मूला में उठा के रख दोगे तो भी हमें आंसर मिल जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें बार बार वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व करो, आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। या आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन फटाफट आप लोग कर लेना, क्या आ रहा है आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना, या फिर आप लोग खुद से सिंसियरली सॉल्व कर लेना। यूनिट क्या आ जाएगा, जूल्स, जूल्स, और केजी है तो केजी आ गया। थर्ड फाइंड आउट करते हैं, थर्ड फार्मूला क्या है हमारे पास, थर्ड है 3/2 RT अपॉन NA, ठीक है। तो 3/2 R की वैल्यू क्या है 8310, T की वैल्यू क्या है 400, डिवाइडेड बाय NA की वैल्यू क्या है, NA की वैल्यू है हमारे पास, एवोकाडोस नंबर दिया हमें 6.02 इंटू 10⁻26, ओके। ये भी आप लोग सॉल्व करके मुझे बताना आंसर कितना आ रहा है, इसकी यूनिट भी बताना, यूनिट क्या आ जाएगी बोलो आप लोग, ये क्या आ जाएगी यूनिट, मुझे बताना यूनिट क्या आ गया, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं, ये सम हो गया हमारा सॉल्व। आप लोग को सिर्फ मैंने क्या होमवर्क दिया है कि आप लोग फाइनल आंसर सॉल्व कर लो, फाइनल आंसर कैलकुलेशन आप लोग सॉल्व कर लो। चलो नेक्स्ट सम करते हैं, चलिए। तो अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने ये रहा, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय अ ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन इट इज़ मेंटेन्ड एट 227 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो हमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले हमें डेटा देखो, डेटा में से हमें ब्लैक बॉडी बोला गया है, तो अभी ब्लैक बॉडी का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आएगा, तो आप लोग ने देखना है कि ब्लैक बॉडी में हमें क्या क्या अज्यूम करना है, क्या क्या हम लोग लेके चल रहे हैं। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है एनर्जी, तो एनर्जी को हम लोग DQ बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में DQ में फाइंड आउट करना है, हमें टाइम बोला गया है, तो उसको मैं बोल सकता हूँ DT मुझे दिया है, कितना दिया है 1 मिनट, 1 मिनट, इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट कर दूँ तो 60 सेकंड्स, ओके। एरिया दिया है A, कितना दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो इसको हम लोग को मीटर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 100 इंटू 10⁻⁴ मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर सॉरी, तो ये मेरा क्या बन जाएगा -2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 10⁻² मीटर स्क्वायर। अभी देखो टेम्परेचर T, टेम्परेचर कितना दिया है 227 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में दिया है तो 227 प्लस 273 कितना बन जाएगा, यहाँ से मेरे हिसाब से 500 केल्विन बन जाएगा, ओके। इतना आ गया। अभी हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है DQ, तो रेट, तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे हम लोग सोल्यूशन में, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी इज गिवन बाय, अभी हमें क्या देंगे गिवन बाय DQ अपॉन DT इज इक्वल टू EA सिग्मा T⁴, ठीक है। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला देखा देखा से लग रहा है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, ये किसके लिए है, अभी हमें क्वेश्चन में बोला है ब्लैक बॉडी, तो फॉर ब्लैक बॉडी E की वैल्यू क्या होती है, फॉर ब्लैक बॉडी, फॉर अ ब्लैक बॉडी E की वैल्यू कितनी होती है बता दो, E की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है E की वैल्यू 1 होती है, तो अभी वो 1 आप लोग लिखो, यहाँ पर E लिखो, फॉर्मूला है, उसके बाद में यहाँ पर 1 लिखो, चाहे ना लिखो कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। तो हमें DQ फाइंड आउट करना है, तो DQ इज इक्वल्स टू EA सिग्मा T⁴, यहाँ पर DT आ जाएगा, ओके। सारी वैल्यूज हमारे पास है, वैल्यू पुटअप करो, तो यहाँ पर E मतलब 1 आ गया, A मतलब 10⁻², फिर उसके बाद में सिग्मा की वैल्यू गिवन नहीं है, आपको अज्यूम करनी है, अपने टेक्स्ट बुक में लिख लो, ये वैल्यू क्या दी गई है, ये वैल्यू है 5.67 इंटू 10⁻⁸, ये हमें अज्यूम की है, शायद से देना भूल गए, ठीक है, लेकिन ये हमें अज्यूम करके लिखना है, ये हमारे आगे वाले क्वेश्चंस में इसकी वैल्यू भी दी गई है, इंटू 500⁴ 500⁴ इंटू DT कितना दिया है हमें टेम्परेचर 500, ठीक है, कितना दिया है हमें 60, सॉरी कितना दिया है हमें 60, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और क्या दिया है अभी हमें, टाइम दे दिया हमें, सब कुछ हो गया हमारा। चलो इसको सॉल्व करो फटाफट, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1 हट जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हटा दो, मल्टीप्लाई करो, 10⁻⁴ वाला टर्म है, इसको फटाफट सॉल्व करोगे तो आपको कुछ आंसर मिलेगा, वो आंसर मुझे बताना कितना आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आंसर आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन कर लो, आपको स्टेप समझ में आ गए क्या क्या करने हैं, इधर तक आपको समझ में आ गया है ना, इसके बाद क्या आप कैलकुलेशन करके मुझे बताना कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है आंसर, ओके। मेरा आंसर आ रहा है इसके लिए 2126 जूल्स, ठीक है, मेरा आंसर ये आ रहा है, आप लोग बताना क्या आ रहा है, ठीक है।
अभी टाइम नहीं है इसलिए हम फटाफट कर रहे हैं, कैलकुलेशन में आपको नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा आपके सामने, ठीक है। ब्लैक बॉडी था इसलिए ई की वैल्यू 1 ली थी, ये भूलना मत। सर देखो आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम अ होल in an electric furnace at the rate of 20 watt when the temperature of the furnace is 722 centigrade. What is the area of the hole? Take Stephen's constant sigma to be 5.7। देखो इसमें हमें वैल्यू दी है 5.7 इंटू 10⁻8। यह मैं पिछले क्वेश्चन में नहीं दी थी, वो आप लोग अज्यूम किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या दिया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। अभी जो हमें होल बोला गया है, ठीक है, उस होल को हम लोग ब्लैक होल कंसिडर करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अज्यूम करेंगे कि होल इज़ अ ब्लैक बॉडी, ठीक है। जो हमें होल दिया है वो ब्लैक बॉडी है, तो उसकी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 ले लेंगे। वी आर अज्यूमिंग दिस, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है हमें, डी क्यू बाई डी टी, हमें पावर दे दिया, डी क्यू बाई डी टी हमें 20 वाट बोल दिया गया है। टेम्परेचर हमें दे दिया है T इज इक्वल्स टू 727 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 727 प्लस 273 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 1000 केल्विन। अब इसको 10⁻³ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए मुझे फाइंड आउट करना है एरिया कितना आएगा, और मुझे यहाँ पर सिग्मा दे दिया है, स्टीफन कांस्टेंट दे दिया है 5.7 इंटू 10⁻8, ठीक है। बाकी का देख लो आप लोग। जूल्स पर सेकंड को हम लोग वाट्स बोलते हैं, तो वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज टू 4, ओके। ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, ये यूनिट है, ओके। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसकी सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए, हमारे पास एक फार्मूला चाहिए जो अभी हम लोग ने पिछली बार देखा था फार्मूला, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी रेज टू 4, ओके। अभी इसका मुझे फार्मूला पता है, इसका मुझे वैल्यू पता है, मुझे फाइंड आउट क्या करना है ए, तो सब टर्म्स एक तरफ कर देंगे और एक ही टर्म एक तरफ कर देंगे, तो ए एक साइड आ गया, ये सारे टर्म्स मैंने एक साइड कर दिया, तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, डी क्यू बाय डी टी डिवाइडेड बाय ई सिग्मा टी रेज टू 4, ठीक है, ओके। मैं यहाँ पर कट करके लिख दूँ फिर से, डी क्यू बाय डी टी, ये मुझे डायरेक्ट दिया है क्वेश्चन में वैल्यू, ई का वैल्यू 1 है, दे दिया हमें स्टीफेंस कांस्टेंट टी रेज टू 4। अब इसमें हमें सब वैल्यू दी है, क्या दिया है, ये 20 दे दिया है, ई की वैल्यू 1 बोल दी गई है, 5.7 इंटू 10⁻8 बोल दिया है, और हमें टी की वैल्यू भी पता है 10⁻, मतलब 1000 है, तो इसको हम लोग 10⁻3 लिख सकते हैं, रेज टू 4, ओके। ये हमारे पास वैल्यू दी है, इसको भी आप लोग सॉल्व करके मुझे बताना आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आंसर आपका अप्रॉक्सीमेटली आना चाहिए 3.50 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ये आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर आना चाहिए, ठीक है, 3.50, ठीक है। कैलकुलेशन करके मुझे बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, द इमिसिव पावर ऑफ अ स्पेयर ऑफ एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर इज 0.5 किलो कैलोरी पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय द स्पेरिकल सरफेस इन 20 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या क्या दे दिया है, अभी डेटा लिख लेते हैं। तो डेटा में देखो हमें क्या बोला गया है, हमें एरिया दिया है, कितना बोला गया है 0.02 मीटर स्क्वायर, ओके। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग 2 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीरो आगे की जीरो मैंने ऊपर डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में इमेसिव पावर आप लोगों ने देखा होगा आर से देते या फिर ई से देते हैं, ठीक है। उसकी वैल्यू तो कितनी दी है हमें 0.5 किलो कैलोरी डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर सेकेंड, ओके, सेकेंड मीटर स्क्वायर जो भी आपको लिखना हो। और हमें फाइंड आउट क्या करने बोला है, डी क्यू फाइंड आउट करने बोला गया है क्वेश्चन को देखकर, और डी टी हमें टाइम दे दिया है 20 सेकेंड्स, ओके। तो मेरे पास फार्मूला है, फार्मूला क्या था, मेरे पास ई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी इंटू ए, मेरे पास ये फार्मूला था, ठीक है। ये फार्मूला मेरे पास ऑलरेडी है, तो इस फार्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। एमएससी पावर का फार्मूला है मेरे पास, तो इस फार्मूला को अगर मुझे बनाना है, डी क्यू मुझे फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, डी क्यू इज इक्वल्स टू, ये सारा मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ई ए डी टी। ई का फॉर्म, ई में पता है 0.5, ए मुझे पता है 2 इंटू 10⁻², और डी टी कितना दिया है 20 सेकेंड्स। इसको फटाफट मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो मुझे आंसर कितना मिल रहा है फटाफट बताना आप लोग, कितना मिल रहा है आपको। आंसर आपको मिलेगा 0.2 किलो कैलोरी, ओके। इतना हमें आंसर मिलना चाहिए, ओके। चलो ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
कंपेयर द रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट बाय अ ब्लैक बॉडी मेंटेन्ड एट 727 एंड 227 if the black bodies are surrounded by an enclosure at 27 डिग्री सेंटीग्रेड, what would be the ratio of their rate of loss of heat। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। गिव एंड डेटा बहुत सारा दिया है। सबसे पहले दो बॉडी को कंपेयर करना है, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, ठीक है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ओके, तो हमें इसमें क्या क्या दिया है। टेम्परेचर T1 727, टेम्परेचर T2 227, ठीक है, ध्यान से करेंगे। और एक टेम्परेचर दिया है 27, तीन टेम्परेचर दिए हमें। ओके, कन्वर्ट करते हैं 727 प्लस 273, हमें क्या मिल जाएगा। और इसको भी कर लेते हैं 227 प्लस 273 और 27 प्लस 273, तो ये तो आ गया मेरा 300, ये आ गया मेरा 500, और ये कितना आ जाएगा मेरा, ये हो गया 300, ये हो गया 1000। ओके, सब केल्विन में हम लोग ने कन्वर्ट कर लिया, कोई प्रॉब्लम। कैलकुलेट क्या करना है हमें, कैलकुलेट करना है रेशियो dQ/dt फर्स्ट के लिए और dQ/dt सेकंड के लिए। इसका मुझे रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, रेशियो फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन देखो क्या आएगा, फटाफट सोल्यूशन देखते हैं क्या आने वाला है। तो हमें पता चल गया क्या फाइंड आउट करना है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो देखो हमारे पास एक फार्मूला है, क्या है फार्मूला हमारे पास, दी रेशियो, ठीक है, हमारे पास दिया है क्या है हमारे पास फार्मूला। जब सराउंडिंग के लिए होता है, सराउंडिंग के लिए और ब्लैक बॉडी के लिए हम लोग ने कंपैरिजन देखा था, दोनों कंपैरिजन में हम लोग ने dQ/dt फाइंड आउट किया था। तो इसमें क्या था, EA सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट T⁴ माइनस T⁴, ये वाला फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। ये है सराउंडिंग के लिए, वो था ब्लैक बॉडी के लिए। तो अभी दोनों फार्मूला को हमें ये करना है, कंपेयर करना है, दोनों फार्मूलाज को हमें कंपेयर करना है और इसको देखना है कि क्या आएगा। तो पहला फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं dQ/dt 1, इसके लिए क्या आ जाएगा, ए ई की वैल्यू हमें बैक बॉडी है तो ई की वैल्यू 1 हो गई, ए सिग्मा T⁴ माइनस T⁴, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेम इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे हम लोग, देखो फटाफट मैं लिख लेता हूँ, ए सिग्मा T⁴ डिवाइडेड बाय T⁴ डिवाइडेड, हो गया। ओके, तो ये हमारा बन गया सेकंड, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। ओके, तो अभी देखो 1/2 लिख लो भैया, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर एंड लिख दिया आपने। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dQ/dt 1 डिवाइडेड बाय dQ/dt 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T1। अभी देखो सारा रेशियो लोगे तो ए से ए मर गया, स्टीफेन कांस्टेंट ये भी मर गया, बचा क्या, ये बचा हमारे पास T⁴ डिवाइडेड बाय T⁴ माइनस T⁴, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू बची है, इसमें वैल्यूज रखते हैं फटाफट। T1 टेम्परेचर 1000, ठीक है, आप लोग ने लिख लिया होगा, गिवन आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पर 300 था, ठीक है, और यहाँ पर 500, आई होप मैं कहीं गलत नहीं लिख रहा हूँ, गलत होगा तो मुझे बताना, 400। ओके, अभी ये मुझे दिया है, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, जल्दी बताओ। सब में से 0 हटा दो, सब में से 0 हटा दो, कोई फ़र्क पड़ने वाला है। ये देखो 1 0 कट, 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 कट कट, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। आप लोग इसको साइड साइड में भी लेके कर सकते हो, डायरेक्ट आप लोग 0 हटा सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5⁴ माइनस 3⁴ माइनस 3⁴, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। इसको भी आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, सर ⁴ है कैसे सॉल्व करें, तो क्या करेंगे, पहले 2 कर लेते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2² माइनस 3² तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5² और 3² ओके। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 100, तो 100 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर बचा, 5² 25², फिर 9², कोई प्रॉब्लम इसमें। अभी 100 का यहाँ पर आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लो फटाफट। स्क्वायर है और स्क्वायर करके नेगेटिव मतलब माइनस कर लेना, माइनस करने के बाद में डिवीजन है, डिवीजन कर लो, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे बताना आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। dQ/dt 1 डिवाइडेड बाय dQ/dt 2, बताना कितना आ रहा है। मेरा आंसर आ रहा है 18 पॉइंट समथिंग, ठीक है। आप लोग बताना आपका कितना आ रहा है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंप्लीफाई मैंने बहुत कर दिया है, आप लोग बाकी का कर सकते हो। चलो नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं, फटाफट ख़त्म करते हैं इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने, ये रहा हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। अर्थ मीन टेम्परेचर कैन बी अज्यूम टू बी 280 केल्विन, हाउ
will the curve of the black body radiation look like from the temperature? Find out lambda max if in which part of the electromagnetic spectrum does this value lie. ओके तो हमें ये सारी वैल्यू दी है। अब इसमें हमें क्या क्या एज्यूम करना है, क्या क्या देखना है, अभी देखो फटाफट। तो देखो हमारे गिवन क्या क्या, हमें एक टेम्परेचर दे दिया है 280 केल्विन बोला गया है। ओके फिर क्या दे दिया, हमें लैम्बडा मैक्स फाइंड आउट करने बोल दिया गया है। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक। अभी आपको लैम्बडा मैक्स का कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है? लैम्बडा मैक्स का फॉर्मूला क्या था? लैम्बडा मैक्स इज इक्वल्स टू बी अपॉन टी। ये बी का कुछ वैल्यू था, आपको याद आ रहा है? बी का वैल्यू क्या था? 2.897 इंटू 10⁻³ याद आया कुछ? ये था हमारा वैल्यू। ठीक है तो अभी हमें क्या करना है, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला टी मैक्स लैम्बडा मैक्स टी इज इक्वल्स टू बी, ये हमारा फॉर्मूला था। इसको हम लोग यूज़ करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजी है। ठीक है तो ये मैंने इसको एज इट इज़ कर दिया, इसको डिवीजन में आ गया। तो ये क्या बन गया हमारा, बी की वैल्यू 2.897 इंटू 10⁻³ और नीचे आ गया 280। इसको सॉल्व करो, आंसर लेके चले जाओ, सॉल्व करो आंसर लेके चले जाओ। तो आंसर आ रहा है मेरे हिसाब से 1.035 इंटू 10⁻, ठीक है 10⁻⁻5 मीटर, इतना आ रहा है। ठीक है इतना ये आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर ये आंसर ख़त्म नहीं हुआ, आपको बताना है कि ये जो है ये कौन से स्पेक्ट्रम में लाई करता है। 11th स्टैंडर्ड में हम लोग ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा था। ठीक है तो इसमें आपको पता चलेगा कि कौन से इसमें वो लाई कर रहा है। तो जहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या आ रहा है, माइक्रो में आ रहा है। ठीक है तो आप लोग ने माइक्रो में देखना है कि माइक्रो मतलब क्या आ रहा है, एक्स रेज आ रहा है, कौन सी रेज आ रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस में लाई करता है। ठीक है आई होप आप लोग इतना कर लोगे और आंसर आप लोग मुझे बता देना कि क्या आ रहा है। ठीक है मेरे हिसाब से वो माइक्रोवेव्स में लाई करता है। ठीक है मेरे हिसाब से माइक्रोवेव्स में लाई करता है, आप लोग बताना कि किस में लाई करता है, कौन से स्पेक्ट्रम में लाई करता है। ठीक है लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है तो लास्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने ये रहा, अ स्मॉल ब्लैक, क्या है ये, अ स्मॉल ब्लैक एंड सॉलिड कॉपर स्पेयर ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर is placed in an evacuated chamber. The temperature of the chamber is maintained at 100 degree centigrade. At what rate energy must be supplied to the copper sphere to maintain to its temperature at 110 डिग्री सेंटीग्रेड, और कुछ कांस्टेंट की वैल्यू दे दी है हमें, और ट्रीट स्पेयर एज अ ब्लैक होल, ब्लैक बॉडी, सॉरी ब्लैक बॉडी के साथ ट्रीट करना है। तो हमें डेटा क्या क्या दिया है, सबसे पहले ब्लैक बॉडी है तो ई की वैल्यू 1 है, मुझे ये पता है, बाकी कुछ मुझे पता है नहीं है, ये मुझे दे दिया है। ब्लैक बॉडी है तो ई की वैल्यू 1, रेडियस दिया है स्पेयर का 2.5 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स में, तो 2.5 इंटू 10⁻² मीटर्स ये हो गया। टेम्परेचर बताया है मुझे कि 100 है, ओके 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे 273 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 373 केल्विन। फिर मुझे टेम्परेचर दिया है टी 110, ये आ जाएगा 110 प्लस 273 इज इक्वल्स टू 383। ओके मुझे दोनों टेम्परेचर मिल गया, सिग्मा भी डिफरेंस कांस्टेंट भी दे दिया है 5.67 इंटू 10⁻³ जूल्स पर मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन रेज टू 4। ओके ये मेरे दिया है। ठीक है तो अभी देखो फटाफट क्या बोला गया है हमें, अभी ये क्या दिया है, मेंटेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है मेंटेन करना है हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमें क्या करना है, मेंटेन रखना है, कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रखना है। द रेट एट विच हीट इज सप्लाइड, तो ऐसे लिखो आप लोग, रेट एट विच हीट इज सप्लाइड इज इक्वल टू rate at which heat is at which heat is lost। ओके तो ये मुझे दिया है। अभी हमें पता है हीट लॉस के लिए फॉर्मूला क्या है, हीट सप्लाई के लिए फॉर्मूला पता है क्या है, हीट सप्लाई का फॉर्मूला वो आ जाएगा E सिग्मा T⁻⁴ T0⁴, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ई की वैल्यू 1 है, 4 स्पेयर का है, एरिया निकाल लोगे, सरफेस एरिया निकालना है, स्पेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 4πr²। सिग्मा की वैल्यू हमें पता है, सिग्मा की वैल्यू आप लोग लिख लोगे T⁻⁴ T0⁴, ये हो गया, इतना काम हो गया। अभी आगे देखो एक और स्टेप बचा है और हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ओके ठीक है चलो फटाफट लास्ट स्टेप भी कंप्लीट करते हैं। लास्ट स्टेप में देखो क्या बोला गया है, अभी हमें पास सप्लाई के लिए फॉर्मूला मिल गया, फटाफट फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करो, क्या आ जाएगा हमारे पास
4 1 मल्टीप्लाई कर लो तो 4 ही मिलेगा। पाई की वैल्यू 3.142 इंटू, फिर उसके बाद में हमारे पास क्या आ गई, आर की वैल्यू आ गई 2.5 इंटू 10⁻² द होल स्क्वायर। फिर उसके बाद में हमें क्या मिल गई थी, सिग्मा की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी है, कितना है 5.67 इंटू 10⁻8, ये भी हमें दी है। और लास्ट में क्या बोला गया, टेम्परेचर दिया है हमें दोनों भी 383 का ⁻4 माइनस 373 ⁻4। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है लेकिन तुम लोग कर लोगे आई होप। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको लेकिन ये कैलकुलेशन भी आपका हो जाएगा। मुझे कमेंट करके बताना कितना आंसर आ रहा है। मेरा आंसर आ रहा है 0.9624 वैट, मेरा आंसर ये आ रहा है। ठीक है, आप लोग अपना आंसर बताना कि इतनी एनर्जी हमें रेट से सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, रेट एट विच एंड हीट इज सप्लाइड, ये हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, कर लिया हम लोगों ने फाइंड आउट। ठीक है, तो सारे सम हो गए हैं। अगर कोई भी सम में डाउट है तो फिर से मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता देना, देखते हैं मैं आपका कमेंट में अगर डाउट क्लियर कर पाऊँ तो कर लूँगा, नहीं तो एक नया वीडियो मैं आपके लिए बना दूँगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया, इधर तक देख लिया है तो लाइक करके जाना, वीडियो को शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर।